हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। उसमें से हम एक ग्रुप स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है ब्रांच ग्रुप। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन बिलोंग करते हैं ब्रांच ग्रुप से वो प्रोग्राम का फ्लो यानी प्रोग्राम का कंट्रोल चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं ब्रांच ग्रुप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। एक होता है अनकंडीशनल और दूसरा होता है कंडीशनल। तो अनकंडीशनल में गाइस कोई कंडीशन टेस्ट नहीं की जाती है, मतलब कोई भी फ्लैग के कंटेंट को टेस्ट नहीं किया जाता है और वो प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाता है। बट जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होते हैं इस ग्रुप के, वहां पे वन ऑफ द फ्लैग के कंडीशन टेस्ट किए जाते हैं और देन डिटरमाइन किया जाता है कि प्रोग्राम का फ्लो कहां पे जाना चाहिए। और गाइस ब्रांचिंग ग्रुप के अगेन 3 टाइप्स हैं। उसमें से हमने पहला ग्रुप अच्छे से स्टडी किया है जिसका नाम है जंप। तो हमने अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप कैसे होती है, और अर्लियर क्लासेस में हमने इसी के प्रोग्राम देखे। पूरे के पूरे प्रोग्राम्स हमारे जंप इंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते थे। तो आई होप सो कि आपको आइडिया है कि जंप इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है। हम ऑलरेडी इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं गाइस। सो गाइस जो आगे का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉल। ऑफ कोर्स अनकंडीशनल कॉल एंड कंडीशनल कॉल। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझे तो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है गाइस, जैसे कि पार्ट नंबर 23 में मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है कि अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप कैसे होती है, उसे आप थोड़ा सा रिवाइज करो, तब जाके आपको अगेन अच्छे से समझेगा कि कॉल जो होते हैं अनकंडीशनल कंडीशनल कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो थोड़े से सिमिलर है जंप इंस्ट्रक्शन से और कैसे वो साथ ही साथ में डिफर है, वो भी आपको समझ जाएगा। सो गाइस जैसे ही हमारा कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कॉल वाला इंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम स्विच करेंगे रिटर्न वाले टॉपिक की तरफ। इसके भी 2 टाइप हैं, अनकंडीशनल रिटर्न एंड कंडीशनल रिटर्न। गाइस ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर कॉल होता है तो कैसे हमें वापस आना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर, वो हमें रिटर्न से पता चलता है। जैसे जैसे टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा आपको दोनों के बारे में समझ जाएगा। सो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि अगर आपको कॉल ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको जंप की वर्किंग पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ गाइज। और सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं। जैसे कि JMP एड्रेस, आपको पता है इसका नाम क्या है गाइज, अनकंडीशनल जंप। तो ये आपको एड्रेस गिवन होता है और वहां पे हम जंप करते हैं। हमने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं अब तक जंप इंस्ट्रक्शन के, तो इसकी वर्किंग तो आपको आती होंगे, ऐसा मैं कंसीडर करता ही हूँ। सबसे पहले तो इसका आपको ग्रुप पता है गाइज, ब्रांच ग्रुप ही रहने वाला है। इसका एड्रेसिंग मोड है हमारा इमीडिएट। अब इमीडिएट क्यों है? जो एड्रेस गिवन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है उसके बारे में पता है गाइज आपको। प्रोग्राम काउंटर में जैसे का वैसा स्टोर होता है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट होता है। तो रही बात एड्रेस गिवन है गाइज और एड्रेस 3 बाइट का होता है, तो इसकी लेंथ भी 3 बाइट है। और इसका जो फॉर्मेट है वो है प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन में बाइट 3 और बाइट 2 दी है जैसे कि वैसे यहाँ पे स्टोर होती है। सो गाइज मैंने JMP एड्रेस यानी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन क्यों रिवाइज किया है, क्योंकि इसी इंस्ट्रक्शन से हम कंपेयर करेंगे हमारा कॉल वाला इंस्ट्रक्शन। जो हमारा पहला कॉल वाला इंस्ट्रक्शन होगा ऑफ कोर्स अनकंडीशनल कॉल होगा। तो जंप इंस्ट्रक्शन गाइज प्रोग्राम का फ्लो चेंज करता है और प्रोग्राम को सीक्वेंस में चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है। आपको इसके बारे में नॉलेज हो गई कि प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो होने वाला इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर है, उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। तो पीसी के कंटेंट चेंज होना मतलब गाइज प्रोग्राम का फ्लो चेंज होना, इसके बारे में भी अच्छे से जानते हैं। अब देखो इस JMP को मैं गाइज मैं रिप्लेस कर देता हूँ कॉल से, तो अल्टीमेटली हमारे इंस्ट्रक्शन का नाम हो जाएगा अनकंडीशनल कॉल। और खास बात पता है गाइज, कॉल भी पीसी के कंटेंट ही चेंज करता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, कॉल एड्रेस लिखा है ना, तो ये जो इमीडिएट एड्रेस दिया है जैसे का वैसा प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है और प्रोग्राम का फ्लो चेंज होता है। फिर आप कहेंगे अगर जंप भी यही करता है और कॉल भी यही करता है तो दो इंस्ट्रक्शन क्यों है? तो देखो गाइस इसमें डिफरेंस क्या है। जब जंप प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज करता है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो पहले के कंटेंट थे उसका बैकअप नहीं लिया जाता है और वो कंटेंट ओवरलैप हो जाते हैं ये नए वाले कंटेंट से। सो कॉल इंस्ट्रक्शन डिफर कैसे जंप इंस्ट्रक्शन से? जब इसके अंदर ये डेटा आता है गाइस बाइट 3 और बाइट 2 का, ऑफ कोर्स ये एड्रेस है, तो अर्लियर जो कंटेंट होते हैं प्रोग्राम काउंटर के उसका बैकअप लिया जाता है। ये डिफरेंस है गाइस। अब बैकअप लिया ही क्यों जाता है? ताकि हम प्रोग्राम के अंदर फिर से वापस आ सके। जंप लगाने से प्रोग्राम का फ्लो चेंज होता है ना, कभी कभी विद इन द प्रोग्राम ही जंप लगता है, कभी कभी प्रोग्राम के बाहर भी जंप लगाई जा सकती है और वहां से आपको मेन प्रोग्राम में वापस आना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे गाइस आपको पहले के कंटेंट पता होने चाहिए प्रोग्राम काउंटर के कि वो किसे पॉइंट कर रहा था। इसलिए कॉल वाला इंस्ट्रक्शन क्या करता है गाइस, इसका बैकअप लेता है प्रोग्राम काउंटर के। कहां पे लेता है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, उसके पहले बैकअप वाली प्रोसेस होती है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले इसे एग्जाम्पल से समझा जाए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसे मैं कह रहा हूं मेन प्रोग्राम।
जैसे C++ में हमारा मेन प्रोग्राम होता है ना गाइस, वॉइड मेन के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही समझो कि एक प्रोग्राम है हमारा। तो MVI A,02 then B,03 then add B STAC000H एंड हॉल्ट। ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा A में 2 स्टोर है, B में 3 स्टोर है, और ऐड B से क्या होगा गाइस, इन दोनों नंबर की एडिशन होंगी और जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। दैट्स इट गाइस। सो गाइस क्यों ना इसे मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लिया जाए। हमने इसके पहले भी ऑपकोड वगैरह जनरेट किया, आपको आइडिया है। पहला इंस्ट्रक्शन हमारा 2 बाइट का है, तो इसे ये 2 जगह लगेंगी। इसके बाद इसे भी 2 बाइट की जगह लगेंगे, इसे 1 बाइट की, इसे 3 बाइट की जगह लगती है, तो इसे लगती है 1 बाइट की जगह। तो मैंने बड़ा सा चार्ट बनने के बजाय मैंने एक ही लाइन में सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख दिए। ऑपकोड वगैरह लिख नहीं रहा हूं मैं, मुझे बस इन एड्रेसेस का काम है। तो बताया गया ये जो स्टार्टिंग के एड्रेसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो हर इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड स्टोर करने वाला है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझता है। और ये कैसे काम करता है ये भी आपको पता है। जब हमें इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हम मैक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि 5000 से एग्जीक्यूशन शुरू करो। जब 5000 से एग्जीक्यूशन शुरू होता है ना गाइस, तो 5002 ये हमारे सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। इसके कंटेंट कहां पे स्टोर रहते हैं, पीसी में स्टोर रहते हैं। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, पीसी कंटेंट को चेक किया जाता है, देन ये एग्जीक्यूट होता है, तब पीसी कंटेंट ये रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा के बता दिया है गाइस, कहां पे अनकंडीशनल एंड कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में। तो वही टॉपिक से मैंने ये उसे उठाया है। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो कैसे पहचान होगी कि कोई प्रोग्राम मेन है गाइस, जैसे नहीं क्या C++ में वाइड मेन लिखा होता है तो वही मेन प्रोग्राम होता है ना। सो गाइस ALP प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लास्ट वाला अगर HLT होता है, हॉल्ट होता है, मतलब वो मेन प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब देखो मैं एक नया प्रोग्राम लिख रहा हूं और उसे बोल रहा हूं मैं सब रूटीन प्रोग्राम। तो सब रूटीन प्रोग्राम को आप कंपेयर कर सकते हैं C++ के फंक्शन से। गाइस आपको फंक्शन याद है, फंक्शन ये टॉपिक वगैरह, फंक्शन यानी हमारे मेन प्रोग्राम के सब प्रोग्राम होते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, छोटा सा प्रोग्राम लिखा, और देखो प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही कोडिंग है और वो है ऐड बी। नाम से पता चलता है कि ये क्या कर रहा है। जैसे मेन प्रोग्राम में जो ऐड बी है वो ए और बी की एडिशन करता है ना, वैसे ये भी ऐड बी ए और बी की एडिशन ही करता है, बट ये सब प्रोग्राम में बाहर है। मान लो कि ये भी कहीं ना कहीं पे स्टोर है प्रोग्राम, तो इसे मैंने एड्रेस दे दिया है 6000H, इसका जो भी ऑपकोड होगा यहाँ पे वो स्टोर होगा। क्या ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम कनेक्ट है क्या, नहीं। ये ए और बी की एडिशन करता है और ये भी ए और बी की एडिशन कर रहा है, बट मेन प्रोग्राम में हो रही है, इतना तो पक्का है। और जरा देखो गाइस मैं इस प्रोग्राम में कहां पे चेंजेस करता हूं। ऐड बी की जगह लिख देते हैं जंप 6000H। तो गाइस प्रोग्राम में एक नया इंस्ट्रक्शन आया है, तो क्या यही मेमोरी लोकेशन रहेंगे क्या, नहीं। वो एक 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो पता है इसे 3 बाइट लगते हैं। आई होप सो कि आपको इसके बारे में पता हो। और STA भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो थोड़े से लोकेशन हमारे चेंज हुए, थोड़ा सा ध्यान रखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है। और जरा सोचो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो 5000 से होगा, तो पीसी में 5002 रहेंगे। जब 5002 होगा ना गाइस, तो देन 5004 पीसी में रहेगा, और जब 5004 एग्जीक्यूट होते रहेगा तो पीसी के कंटेंट रहेंगे 5007। ठीक है, और जब गाइस ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है जंप 6000H, इटसेल्फ ये पीसी के कंटेंट चेंज करता है और जंप लगती है गाइस यहाँ पे। ओके, पीसी के कंटेंट चेंज हुए हैं, पहले ये था तो ये वैनिश हो गया और उसके जगह यहाँ पे हम आए, तो प्रोग्राम का फ्लो चेंज हुआ ना। हम यहाँ से आए यहाँ पे, तो ये करने वाला क्या है, ऐड बी 2 नंबर की एडिशन करने वाला है, किसकी, ए और बी की। तो 2 + 3 5 हुआ है। ओके, और रिजल्ट गाइस एक्यूमुलेटर में स्टोर है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहां से आप वापस नहीं जा सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं जा सकते हैं, आपने यहां से यहां पे जंप लगाई है, बट यहां से वापस जाने का आपके पास एड्रेस ही नहीं है गाइस, क्योंकि एड्रेस होना चाहिए था 5007 और वो आपने कहीं पे स्टोर नहीं किया है। ये हमारी लिमिटेशन है जंप इंस्ट्रक्शन की कि आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसके जगह हम कॉल लिखते हैं। और पता है गाइस कॉल सेम थिंग करता है। जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, पीसी के कंटेंट रहेंगे 5007H। ठीक है, बट जब ये कॉल लगेगा, हम यहां से यहां पे आएंगे ना गाइस, उस टाइम पे पीसी के ये जो कंटेंट है उसका बैकअप लिया जाएगा, और बैकअप लिया जाता है स्टैक नाम के मेमोरी लोकेशन में। ओके, स्टैक एक टेम्परेरी लोकेशन होते हैं, वहां पे यूजर प्रोग्रामर डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कॉल वाला इंस्ट्रक्शन उतना ख्याल रख लेगा कि ये एड्रेस को वहां पे कैसे स्टोर करना है। तो गाइज यहां से एक प्रकार की जंप ही लगी है और यहां पे आए हम, और पता है एडिशन हुई है किसकी, 2 और 3 की, और आंसर स्टोर है एक्यूमुलेटर में। और इसके बाद गाइज एक इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है जिसका नाम है RET, यानी इसे बोलते हैं रिटर्न, और मान लो कि यहाँ पे स्टोर है। सो गाइज सब रूटीन वाले प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन होता ही है, RET होना ही चाहिए। और ये क्या करता है पता है, ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को वापस लेके जाता है। बट कहां पे लेके जाता है पता है, जब RET एग्जीक्यूट होता है
तो वो स्टैक पॉइंटर के कंटेंट को चेक करता है, क्योंकि जब ये कॉल लगा है तो उसी में तो वो डेटा स्टोर है ना स्टैक में, और स्टैक पॉइंटर उसे पॉइंट कर रहा है, तो वहां का डेटा वो RET इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में लेके आता है और प्रोग्राम का फ्लो गाइस ट्रांसफर अगेन यहां पे आता है। तो 5007 के ऊपर इंस्ट्रक्शन कौन सा है? STA है, तो 5 ये जो हमारा आंसर है वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो गाइस ऐसा हमारा सब रूटिंग प्रोग्राम वर्क करता है। तो कैसे पहचानोगे कि सब रूटिंग प्रोग्राम कौन सा है? जिस प्रोग्राम की लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन RET होता है वो सब रूटिंग प्रोग्राम है, यानी एक प्रकार का वो फंक्शन है। मेन प्रोग्राम में हॉल्ट होता है तो सब प्रोग्राम में RET होता है। तो इसे कहां से कॉल किया जाता है? मेन प्रोग्राम से कॉल किया जाता है। आई होप सो कि आपको इतना ये ओरली वगैरह समझ गया होगा। थोड़ा इमेजिनेशन पावर का आपको यूज करना पड़ेगा गाइस कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलो इसे समझते हैं अच्छे से कि कॉल 6000H, इसमें बाइट 1 ये हमारी, ये बाइट 2 है और ये हमारी बाइट 3 है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है? 3 बाइट रहने वाली है। और देखो गाइस क्या होता है, बिफोर कॉल मान लो कि पीसी में 5007H, हम इसी प्रोग्राम को गाइस रेफर कर रहे हैं, ये वाला 5007H यानी STA वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है जब, और अब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं गाइस प्रोग्राम काउंटर को। तो प्रोग्राम काउंटर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है PCH और एक है PCL। PCH यानी प्रोग्राम काउंटर की हायर बाइट और PCL यानी प्रोग्राम काउंटर की लोअर बाइट। तो अल्टीमेटली गाइस यहाँ पे 50 और 07 स्टोर है, ठीक है। तो आफ्टर कॉल क्या होने वाला है? जैसे आफ्टर जंप होता है ना, वही होने वाला है। प्रोग्राम काउंटर में 6000H स्टोर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये डेटा स्टोर हो गया है। अगर गाइस कॉल के बाद भी ऐसा ही डायरेक्ट हो गया तो ये वाला डेटा हमारा वैनिश हो जाएगा और RET वापस नहीं लेके जाएगा प्रोग्राम को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मीनवाइल ये होने से पहले, आफ्टर कॉल होने से पहले गाइस हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है स्टैक मेमोरी लोकेशन। ये टेम्पररी लोकेशन होता है और आई होप सो कि आपको इसकी वर्किंग पता होंगी। जब इसमें डेटा अंदर आता है तो सबसे लास्ट वाले लोकेशन पे जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब कोई और डेटा आता है तो उसके ऊपर जाता है। मान लो कि यहाँ पे 2 ही नंबर यहाँ पे स्टोर है, तो पता है गाइस ये स्टैक कहां तक फुल है ये बताने के लिए हमारे पास होता है स्टैक पॉइंटर। और स्टैक पॉइंटर किसे पॉइंट करता है पता है? जो लास्ट बाइट एंटर हुई है इस मेमोरी लोकेशन में उसे पॉइंट करता है। किसी ने पूछा कि स्टैक पॉइंटर के कंटेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 8004H होना चाहिए। जस्ट हमने ये अज्यूम किया है गाइस सब कुछ, ये इतना ध्यान में आप रखना। तो स्टैक पॉइंटर का एक फायदा और है कि इसके ऊपर जो खाली लोकेशन है वो हमें पता चलते हैं कि 8004 तक, यहां तक हमारा डेटा फुल है, यहां तक हमारे मेमोरी लोकेशन फुल है स्टैक के, और इसके ऊपर खाली जगह है वो 100% श्योर रहता है। तो ये खाली जगह है तो यहाँ पे हमारा ये डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो पता है कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है? पीसी में ये चीज तो वो स्टोर करता ही है, बाइट 3 और बाइट 2 हमारा जो 6000H है वो करता है, बट ये करने से पहले इस खाली लोकेशन के ऊपर वो डेटा ट्रांसफर करता है प्रोग्राम काउंटर का। तो देखो अब 8004 ये SP के कंटेंट है, तो SP के कंटेंट में से 1 माइनस कर दो, तो 8004 में से अगर 1 माइनस होता है तो क्या होता है गाइस? 8003H होता है। तो इसके ऊपर वो भेज देता है PCH के कंटेंट। तो अल्टीमेटली गाइस कौन से कंटेंट? 50 यहाँ पे स्टोर होता है। अगर मैं इसे 16 बिट का डेटा मानूं तो नंबर उल्टा ही स्टोर होता है ना, तो हाइयर बाइट यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो अब कौन सी जगह खाली है जरा देखो बरा, इसके ऊपर की जगह खाली है यानी 8002, और पता है गाइस स्टैक पॉइंटर स्टिल यहीं पे है। ओके, तो 8004 में से अगर मैं 2 माइनस करूं यानी SP में से मैं 2 माइनस करूं तो वहां पे मैं क्या भेज सकता हूं? PCL के कंटेंट भेज सकता हूं, यानी अल्टीमेटली 07 वहां पे स्टोर होगा। तो अब जरा सोचो हमारा डेटा स्टोर हो गया है, तो लास्ट बाइट यहां पे कौन सी एंटर हुई है? 07, तो उसका एड्रेस क्या है गाइस? 8002। तो अब स्टैक पॉइंटर उसे पॉइंट करता है और SP के कंटेंट 2 से माइनस हो जाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी स्टैक में कोई डेटा आता है गाइस, 16 बिट का डेटा जब भी आता है यहाँ पे, उसके कंटेंट 2 से कम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। तो हमने गाइज यहाँ पे बैकअप लिया है। सो गाइज आफ्टर कॉल यहाँ लिखने से अच्छा अगर हम यहाँ पे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये होने से पहले इसका बैकअप यहाँ पे लिया गया है। सो गाइज हमने बैकअप लिया ही क्यों है यहाँ पे? ताकि RET इंस्ट्रक्शन इस डेटा का यूज कर सके। तो RET हमको आगे पढ़ना ही है, मैंने जस्ट आपको एडवांस में बता दिया है कि RET स्टैक पॉइंटर के कंटेंट को चेक करेगा और ये कंटेंट फिर से गाइस ये 5007 है ना, वो पीसी में लेके आएगा RET और हम बिल्कुल STA के ऊपर पहुंचेंगे।
तो गाइज अब देखो इसका जो एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट तो हमने लिख दिया है क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस दिया है वही स्टोर हुआ है। बट सो गाइज कॉल इंस्ट्रक्शन में हमने प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर इनका भी यूज किया और उनके अंदर एड्रेसेस भी आए हैं। तो एड्रेस आपको डायरेक्ट तो गिवन नहीं थे ना, तो इनके अंदर आपको एड्रेसेस गिवन थे जहां पे आपको जंप वगैरह करनी है। तो इस कॉल इंस्ट्रक्शन का और एक एड्रेसिंग मोड है और वो है रजिस्टर इनडायरेक्ट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आई होप सो कि आपको अनकंडीशनल कॉल कैसे काम करती है उसका वर्किंग आपको समझ गया होगा। और कंडीशनल कॉल की वर्किंग भी ऐसी ही होती है, ये सेम फॉर्मूले होते हैं, बस एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे रखी जाती है, कंडीशन ट्रू होंगी तब जाके ये कॉल होता है। तो इसे C++ के फंक्शन वाले प्रोग्राम से कंपेयर करो गाइस आप, वहां पे भी कॉलिंग होती है, फंक्शन कॉल होता है, रिटर्न आते हैं हम, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। सो आई होप सो गाइस आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। तो चलो इसके हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये थ्योरी पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिखना है। तो हमने इंस्ट्रक्शन लिख लिया, उसका पूरा नाम लिख लिया कि इसे अनकंडीशनल कॉल बोलते हैं। ऑफ कोर्स जो ग्रुप रहेगा ब्रांच ग्रुप रहेगा। अब भी एड्रेसिंग मोड थोड़ी देर पहले देखा है, इमीडिएट और रजिस्टर इनडायरेक्ट रहेगा। लेंथ इसकी 3 बाइट रहेंगी गाइज। और देखो ये क्या करता है वो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि ये हमारा इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मान लो कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट ये थे और एसपी के कंटेंट ये थे। आपको ये दोनों पता होने चाहिए, कंप्यूटर को पता रहता है, ये इनडायरेक्टली होता है गाइस, ठीक है, हमने जस्ट यहाँ पे अज्यूम किया है। तो यहाँ पे क्या होता है आफ्टर कॉल 6000H, ये जो 8003H है इसके ऊपर 50 आ जाता है। तो ये डेटा आपको कहां से मिला, स्टैक पॉइंटर से आपने एक एड्रेस माइनस किया है। तो अल्टीमेटली एसपी के कंटेंट में से 1 माइनस कर दो और यहां पे आपने क्या स्टोर किया है 50 ना, तो 50 क्या है गाइस, PCH है, हाइयर बाइट है हमारे प्रोग्राम काउंटर की। इसके बाद एसपी के कंटेंट से 2 माइनस कर दो तो आपको एड्रेस मिलेगा 8002H और वहां पे आपने 07 स्टोर कर दिया है। सो अल्टीमेटली ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस एसपी से 2 कम है तो वहां पे हम स्टोर कर देंगे PCL यानी कि लोअर बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। हमने बैकअप ले लिया गाइस। तो उसके बाद आप पीसी में जो एड्रेस दिया है वो स्टोर कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पीसी में स्टोर होगा बाइट 3 एंड बाइट 2 ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन और एसपी के कंटेंट हम 2 से कम कर देंगे क्योंकि 2 एड्रेस हमने वहां पे यूज किए हैं। तो एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस 2। सो गाइस जो हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा है वो आप पहले भी लिख सकते हो और पीसी को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो गाइस बस आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो दिस इज द अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, नाम से हमें पता चलता है और इसका काम क्या है हम वो लिखेंगे। दिस इज यूज टू कॉल सब रूटीन प्रोग्राम अनकंडीशनली। जो हमारा सब प्रोग्राम होता है उसको हम बिना कोई कंडीशन टेस्ट किए कॉल कर सकते हैं यानी कि अनकंडीशनली। और अब रही बात आपको थ्योरी लिखना है गाइस। सो ये जो आपने फॉर्मूले डिराइव किए हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। जरा देखो वर्डिंग कैसी है, द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड यानी ही PCH गाइस। वैसे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर क्या रहता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होने वाला है वही स्टोर रहता है ना। तो उसकी हाइयर बाइट यानी कि PCH कहां पे कॉपी होती है, कॉपी की जगह आप मूव भी लिख सकते हैं। इनटू मेमोरी लोकेशन, आप सिंबल समझते हैं ना गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट है, इनटू मेमोरी लोकेशन whose address is 1 less than the content of register SP यानी ही स्टैक पॉइंटर जिसका एड्रेस SP से एक कम है ना। 8004 है तो 8003 यानी कि उसके ऊपर वाला एड्रेस गाइस। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ ही गया होगा। हाई 8 ऑर्डर बिट भी हो सकता है वर्डिंग, तो मैंने वो यूज करने के बजाय मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हाई ऑर्डर बाइट का यूज किया है। वैसे बाइट का मतलब क्या होता है गाइस, 8 बिट ही होता है ना, तो आप उसके जगह 8 बिट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये समझा है पहला वाला फॉर्मूला तो गाइस सेकंड बिल्कुल ऐसा ही है। वर्डिंग बस आप अच्छे से ध्यान में रखो, इन वर्डिंग का काम हमें आगे भी पढ़ने वाला है। देखो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट, द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड यानी PCL is copied into memory location whose address is 2 less than, आप देख सकते हैं, the content of register SP यानी स्टैक पॉइंटर से 2 लोकेशन कम, उसके ऊपर के 2 लोकेशन गाइस यानी 8002 है, ठीक है। तो वहां पे हमारे PCL के कंटेंट जाके स्टोर हो गए। तो 2 लोकेशन यूज हो चुके हैं स्टैक के, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है गाइस। ये खाली जगह है, 2 जगह एंगेज हो गई है तो वो स्टैक पॉइंटर से आपको डिनोट करना है। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 क्योंकि 2 लोकेशन यूज हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जाके गाइस प्रोग्राम का फ्लो हम चेंज कर सकते हैं, तो वही हम लिखेंगे। फ्लो ऑफ प्रोग्राम यानी कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन whose address is specified in byte 3 and byte 2 of the current instruction।
सो गाइज अब जाके प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया है वो जाके स्टोर होता है। इस एड्रेस के ऊपर कौन रहेगा गाइज, एक इंस्ट्रक्शन रहेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऐड बी वाला इंस्ट्रक्शन लिखा था ना, बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रक्शन वहां पे रह सकता है और वो एग्जीक्यूट होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और वापस भी हम आएंगे क्योंकि वहां पे क्या लिख के रहेगा, RET लिख के रहेगा। इस स्टैक पॉइंटर ने जिसे पॉइंट किया है वहां से वो उठाता है, ठीक है, वो भी आपको समझ जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्लेन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल कॉल। तो इतना लिखने के ऊपर आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझा है तो नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत आसान है। टॉपिक का नाम है सी कंडीशन एड्रेस, यानी गाइस कौन सा इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल कॉल। सी कहां से आया, कॉल से, और इसके जगह पे जो मैंने अलग कलर में लिखा है वहां पे कंडीशन आएंगे और आप मेरे ख्याल से कंडीशन के बारे में भी जानते हैं। तो इसमें भी आपको सेम पॉइंट लिखने हैं, ग्रुप तो वही रहेगा, एड्रेसिंग मोड भी सेम रहने वाला है गाइज, और लेंथ भी हमारी सेम ही रहेंगी 3 बाइट, क्योंकि एड्रेस यहाँ पे आया है। इवन गाइज फॉर्मेट भी पूरा का पूरा सेम है, तो मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये कब होगा यही हमको बता करना है। तो गाइज ये जो कंडीशन स्पेसिफाइड है यहाँ पे, अगर ये ट्रू रहती है, कंडीशन ट्रू होंगी, तो ही ये सब कुछ कॉलिंग होंगी, सब कुछ बैकअप लिया जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो चेंज होगा। तो इसे आप हमारे कंडीशनल जंप वाले इंस्ट्रक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, उसकी जैसी वर्किंग है बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे बैकअप लिया गया है पीसी का, ये सब कुछ होने से पहले। तो यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज द कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज यूज्ड टू कॉल सब रूटीन कंडीशनली, फ्लैग के कंडीशन टेस्ट की जाएंगी जो भी आपको यहाँ पे दी होंगी और प्रोग्राम हमारा रन होगा और सब रूटीन सक्सेसफुली कॉल होगा। तो गाइस अब बाकी की थ्योरी कैसे लिखनी है, बस ये जो लिखा है ना, कंडीशन ट्रू होगा तो बाकी का होगा, तो बस यही सेंटेंस ऐड करना है। इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू देन द सेम वर्डिंग गाइस, द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड PCH is copied into the memory location whose address is 1 less than the content of register SP। यानी PCH के कंटेंट कहां पे जाते हैं, स्टैक पॉइंटर के बिल्कुल ऊपर जाते हैं जहां पे उसने पॉइंट किया है। तो उसके बाद जो हमारी लोअर ऑर्डर बाइट है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी PCL, ये कहां पे जाती है, स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है ना उसके ऊपर 2 लोकेशन ऊपर चली जाती हैं। दैट्स इट गाइज, यहाँ पे भी कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP डिक्रीमेंट होगा बाय 2 सेम, और जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है वो कहाँ पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो एग्जीक्यूट वो करेगा। दैट्स इट, प्रीवियस थ्योरी समझी है तो गाइज बस एक वर्डिंग तो आपको एक्स्ट्रा डालनी है, दैट्स इट। बस अब आपको इसके एग्जाम्पल बनाने हैं, और एग्जाम्पल एक नहीं बनता है गाइज अनकंडीशनल कॉल जैसे, ये कंडीशनल कॉल है तो कंडीशन कौन कौन सी रहती है मेरे ख्याल से आपको ये भी पता है। Z रहती है यानी कि 0 फ्लैग सेट होना नहीं होना, कैरी सेट होना कैरी नहीं सेट होना, प्लस माइनस पता है ना, साइन फ्लैग सेट और नहीं होना, उसके बाद पैरिटी फ्लैग है सेट होना और नहीं होना। दैट्स इट गाइज। तो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन कौन कौन से बनते हैं, अगर आपने अनकंडीशनल कंडीशनल जंप पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको आइडिया है गाइज CZ तो क्या हो जाएगा, कॉल ऑन 0 यानी कि 0 फ्लैग सेट हो गया, तो सो ऑन गाइज, बिल्कुल वैसे जितने इंस्ट्रक्शन है उसकी 2-2 कंडीशन हमें टेस्ट करनी है और आपको पूरे के पूरे हमारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो फिर टोटल यहाँ पे 8 कॉल के इंस्ट्रक्शन बनते हैं, और मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया है। अगर आपने इसे कंडीशनल जंप से कंपेयर किया तो बस J की जगह C है ना गाइज, इतना ही है। अब इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CC लिखा है, CC का मतलब क्या होता है, कॉल एंड कैरी, यानी कि कैरी फ्लैग सेट होगा तब जाके यहाँ पे कॉल करो, यहाँ पे जाओ गाइस, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करो। तो इसके एग्जाम्पल लेने के लिए भी आप ये चीजें अज्यूम कर सकते हैं। तो आफ्टर CC 6000H अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ होगा तब भी गाइज ये प्रोग्राम कॉल होगा, सब रूटीन इनका बैकअप लिया जाएगा पहले के प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को, और देन 6000H PC में स्टोर हो जाएगा और के कंटेंट भी 2 से डिक्रीमेंट हो गए। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक भी समझा होगा। सो क्यों ना एक एग्जाम्पल लिया जाए गाइस छोटा सा। देखो एक सबरूटीन प्रोग्राम है और आप देख सकते हैं सबरूटीन प्रोग्राम में क्या वर्डिंग लिखी है, INRC और RET लिखा है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, किसी ने पूछा ये प्रोग्राम क्या करता है, तो ये C की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करता है। इतना सबरूटीन प्रोग्राम से पता चल रहा है। और देखो अब मेरे पास एक मेन प्रोग्राम है गाइस, अच्छे से देखना क्या हो रहा है। MVI C,00H, C की स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, 0 है। मैंने एलेक्सा H उसको पॉइंट किया, ये लोकेशन M बन गया, वो डेटा में A में लेके आ गया, नीचे वाले लोकेशन पे गया और देखो मैंने क्या लिखा, ऐड M, यानी अल्टीमेटली 2 नंबर की एडिशन हो रही है। जरा सोचो ना, जब 2 नंबर की एडिशन होती है तो कैरी जनरेट होती है ना, अगर कैरी जनरेट होंगे तो C के कंटेंट 1 से बढ़ने चाहिए ना गाइस, है कि नहीं। तो हम इसके पहले INRC यहाँ पे लिखते थे, देन जंप वाले इंस्ट्रक्शन से हम इसे कंट्रोल कर सकते थे। अगर मैं ऐसा लिखूं CC 6000H
तो पता है गाइस ये कॉल यहाँ पे कब आएगा, अगर कैरी जनरेट हुई तो जैसे ही कैरी जनरेट होंगे हम यहाँ पे आ जाएंगे, ओके, उसका बैकअप वगैरह ले लिया जाएगा, जिसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एनआरसी की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी। तो वैसा प्रोग्राम करने के बजाय हम ऐसा भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ओके, और वापस भी आएंगे हम प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि पीसी के हमने बैकअप यहाँ पे स्टैक में लिया है। तो यहाँ से वापस जाके INX में जाएंगे, मूव M, A करेंगे, उसके बाद मूव M, C करेंगे और प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। तो ऐसा भी प्रोग्राम किया जा सकता है। हमने इतने सारे प्रोग्राम अब तक किए गाइस कि ये पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। जस्ट एक नया इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, इसकी वर्किंग जंप जैसे ही है, बस हम प्रोग्राम के अंदर वापस आते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस इसका ये प्रैक्टिकल यूज था, जरूर आप इसे सिमुलेटर के ऊपर रन वगैरह करके देखना। तो आई होप सो कि आपको इतने टॉपिक समझ गए होंगे गाइज। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिटर्न टॉपिक, ओके। तो उसके लिए देखो हम क्या एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जो हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर RET क्या होता है, तो यहाँ से कॉल गया और मीनवाइल यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डायग्राम में आपको सब कुछ समझा के बता दिया है। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट 5007 थे, वो यहाँ पे बैकअप ले लिया गया है और प्रोग्राम काउंटर में 6000H अभी स्टोर है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझता है। और देखो किसे पॉइंट कर रहा है, 8002 को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो ऐड भी हो गया, 2 नंबर की एडिशन होगी और अब रिटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आफ्टर RET देखो क्या होता है, पीसी में स्टोर होता है 5007H, बट ये एकदम से तो हुआ नहीं होगा ना, उसको कहीं ना कहीं फिर एड्रेस मिलेगा। तो पता है गाइज वो एड्रेस फाइंड करता है SP से, ओके, SP को चेक करता है वो। तो SP के ऊपर वाले एड्रेस में स्टोर है 07 और वो कहां पे स्टोर हुआ है, PCL में, यानी कि हमारी लोअर बाइट प्रोग्राम काउंटर की वहां पे। तो PCL में कौन से कंटेंट आ रहे पता है, ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस SP में है। तो SP की वैल्यू पुट करो ना गाइज, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 8002, उसके ऊपर कौन स्टोर है 07, तो वो यहाँ पे आ गया PCL में, दैट्स इट। अब आपको उसके नीचे आना है, तो नीचे कैसे आते हैं, इंक्रीमेंट करने से। तो 50 है वहां पे और वो स्टोर हो रहा है PCH में। तो देखो गाइज SP में अगर आप 1 मिला देते हैं तो आप यहां पे आओगे और वो एड्रेस कहां पे स्टोर होगा, PCH में स्टोर होगा, दैट्स इट गाइज। तो क्या इतना ही असर हुआ है, PCH में यही स्टोर हुआ है क्या, नहीं, यहां से जो 2 डेटा है हमारा ये भी तो निकल गया ना स्टैक में से। सो स्टैक पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा इस 8004 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे वो कंटेंट लिख दिए हैं, अब इसे आपको फॉर्मूले से बताना है। तो गाइज SP में SP+2 यानी कि उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ है और वो यहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, ऑफकोर्स SP में जाके वो स्टोर हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हुआ गाइज, ये मेमोरी लोकेशन है, 2 जगह खाली हुई है, इसलिए ये 2 से इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब स्टैक में से 2 बाइट निकल जाती हैं तो ये 2 से इंक्रीमेंट भी होता है। तो आई होप सो गाइज ये आपको लिटिल बिट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गया होगा RET का। अगर आपको अनकंडीशनल और कंडीशनल कॉल समझा है तो मेरे ख्याल से तो RET भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते इसके थ्योरी पार्ट की तरफ गाइज, RET यानी ही हमारा अनकंडीशनल रिटर्न। इसके साथ गाइज आपको एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली एड्रेस टैग पॉइंटर से ही मिल जाता है। सो इसके साथ वो एड्रेस नहीं दिया जाता है। ऑफ कोर्स इसका जो ग्रुप रहेगा ना गाइज वो ब्रांच ग्रुप रहेगा। और देखो एड्रेसिंग मोड कौन सा रहेगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट। क्यों रहेगा, टैग पॉइंटर के कंटेंट के एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में एक्सेस होते हैं इनडायरेक्टली, आपको नहीं पता, SP को एक्सेस करते हैं और वो एड्रेस एक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद इसकी लेंथ 1 बाइट रहेगी क्योंकि एड्रेस वगैरह नहीं है। और गाइस फॉर्मेट वो तो हम एग्जांपल से समझ लेंगे। देखो मान लो कि प्रोग्राम काउंटर में 6001 है और स्टैक पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर RET 8002 वाला डेटा कहाँ पे आएगा, PCL में। तो चलो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं, SP जिसे पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट जैसे के वैसे प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में आ जाएंगे। इसके बाद बिल्कुल इसका नेक्स्ट लोकेशन कौन सा, 8003 जो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना गाइस। तो इसे हम कैसे पॉइंट करेंगे, SP+1 जिसका एड्रेस है उसके कंटेंट PCH में आ जाएंगे, दैट्स इट गाइस। तो अब क्या होगा पता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज नहीं होगा क्या गाइस। अब PC कंटेंट चेंज हुए ना, पहले 6001 थे, तो अब देखो जो भी दिया होगा इस लोकेशन के ऊपर वो यहाँ पे आए। तो जनरली वो क्या होता है, जो कॉल जहां से आया है उसके बाद वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वही उसी का एड्रेस तो यहाँ पे स्टोर था, तो वो वापस यहाँ पे आ गया और हम वापस मेन प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो क्या इतना ही हुआ है कि SP के कंटेंट वगैरह भी कम ज्यादा हुए, ऑफ कोर्स गाइस। जो SP हमारा अब क्या रहेगा, 8004 रहेगा। अगर इसे मैं फॉर्मूले से समझू तो SP हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 2 से, ओके। कॉल में डिक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि 2 जगह खाली हुई है ना गाइस, वो डेटा निकल चुका है इसलिए। तो बस अब इसको आपको थ्योरी में लिखना है, जैसे कि दिस इज द अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन,
दिस इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन प्रोग्राम अनकंडीशनली। ओके, वापस जाते हैं हम और जो ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं ना उसी के बारे में आपको लिखना है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर SP यानी स्टैक पॉइंटर इज कॉपीड टू द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, यानी कि ये पहला फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, दूसरा इक्वेशन, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज मोर देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP इज कॉपीड टू द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर यानी PCH गाइज। इतना ही होता है क्या, SP के कंटेंट भी 2 से बढ़ते हैं, ये बस लिख दो गाइज और हमारा इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी गाइज एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्लेन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल रिटर्न। अगर आपको ये समझा है तो इसके बाद का इंस्ट्रक्शन भी आसान है गाइज, जैसे कि आर कंडीशन लिखा है मतलब ही कंडीशनल रिटर्न। ये जो कंडीशन अलग कलर में लिखा है वहां पे जस्ट आपको कंडीशन पुट करनी है, बाकी सब कुछ सेम है। ग्रुप हमारा वही रहेगा, एड्रेसिंग मोड हमारा वही रहेगा रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसके बाद लेंथ 1 बाइट ही रहेंगी। और गाइज ये जो फॉर्मेट लिखा है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, यही होगा, बस कब होगा, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तब। दैट्स इट गाइज। तो इसमें भी हम वही वर्डिंग यूज करने वाले, दिस इज द कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन, दिस इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन कंडीशनली। फ्लैग के कंटेंट को टेस्ट करके ही हम सब कुछ कंडीशन वेरीफाई करेंगे। सो गाइज बस हमें इतना ही तो लिखना है, इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू देन द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर SP, यानी SP जिसे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के जो कंटेंट है वो कहाँ पे लेके आओ, PCL में लेके आओ। दैट्स इट गाइज। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज मोर देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP, यानी स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है उससे एक ज्यादा यानी उसके नीचे वाले एड्रेस के कंटेंट कहां पे लेके आने हैं, PCH में लेके आने हैं। दैट्स इट गाइज। इसके बाद ऑफ कोर्स हमारे स्टैक पॉइंटर के कंटेंट 2 से इंक्रीमेंट हो गए, क्योंकि 2 डेटा चला गया है स्टैक में से तो वो तो इंक्रीमेंट होने ही वाला है, 2 लोकेशन खाली हो गए हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स हमारे कंडीशंस हैं, 0 फ्लैग से लेकर पैरिटी फ्लैग है, तो इसके पॉसिबल इंस्ट्रक्शन कौन से बनेंगे। सो अगर आपको अनकंडीशनल जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन समझे है तो वैसे के वैसे इंस्ट्रक्शन होते गए, जैसे कि RZ। बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एड्रेस नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिटर्न कब आएगा, जब 0 फ्लैग हमारा सेट होगा। ये कब रिटर्न आएगा, जब 0 फ्लैग सेट नहीं होगा। वैसे कैरी है गाइस, वैसे नॉट कैरी है। उसके बाद है माइनस होगा तो वापस आएंगे, प्लस होगा तो वापस आएंगे। दैट्स इट गाइस। उसके बाद है हमारी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, इसके भी ऐसे टोटल 8 इंस्ट्रक्शन बनते हैं। तो क्यों ना इसमें से एक एग्जाम्पल लिया जाए, सिंपल सा एग्जाम्पल है RZ। तो बताओ, जब ये प्रोग्राम कॉल होगा सबरूटीन वाला, किसी ना किसी वजह से तो कॉल होगा ना, और हम वापस आना चाहते हैं तो हमने कौन सी कंडीशन रखी है वहां पे, RZ, यानी कि रिटर्न ऑन 0। अगर हमारा 0 फ्लैग सेट हुआ है तो वापस आओ। मान लो कि ये कुछ कंटेंट है वगैरह गाइस, और अगर 0 फ्लैग सेट होता है तभी जाके प्रोग्राम काउंटर में स्टैक पॉइंटर के कंटेंट जिसने वो पॉइंट किया उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएंगे और SP हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो क्यों ना ये रिटर्न वाला जो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है उसको भी एग्जाम्पल से समझा जाए। एक मेन प्रोग्राम है Alexa H, ये लोकेशन हमारा M बन गया है, वो डेटा मैं एक्यूमुलेटर में लेके आया हूं और मैंने इमीडिएटली कॉल किया गाइस, बिना सोचे समझे अनकंडीशनल मैंने कॉल कर दिया है और हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे चला गया है। ठीक है, उसके बाद की कोडिंग है ANX H move M, A। तो इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे हम स्टोर भी करने वाले हैं। तो क्यों ना एक सबरूटीन प्रोग्राम लिखा जाए। देखो MVI B, 04H, मैंने B की वैल्यू 04 लिखी है। ऑफ कोर्स ये किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर रहेगा, तो हमने 6000 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी 6000 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखता तो मुझे इसके जगह पे लेबल लिखना पड़ता, मुझे एड्रेस पता है, ऐसा सोच के मैं यहाँ पे आया हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है हम टेस्ट करते हैं। B में 04 स्टोर हो गया और देखो मैंने RRC लिखा है गाइस, समझ पा रहे हो RRC से क्या होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट राइट साइड में एक बार मूव हुए हैं। इसके बाद मैं DCR B करता हूं तो B की वैल्यू क्या हो गई गाइस, अब 3 हो गई और मैं यहां से जंप लगाता हूं। जब तक कि B 0 नहीं होता है तब तक RRC रिपीट करो। तो कितनी बार रिपीट होगा गाइस, RRC 4 टाइम रिपीट होगा। तो सोच पा रहे गाइस, आप इमेजिन कर पा रहे हो, इस लोकेशन के ऊपर जो डेटा था जो एक्यूमुलेटर में आया है वो 4 टाइम रोटेट हुआ है। इसका मतलब वो क्या बन गया, रिवर्स बन गया है। ठीक है, तो कभी ना कभी तो B के कंटेंट 0 होंगे। तो देखो गाइस, 0 होगा तो जंप तो नहीं लगेंगे, वो तो पक्का है। इसके नीचे देखो मैं क्या लिखता हूं, RZ। जैसे ही ये 0 हो जाए B के कंटेंट, यहां से वापस चले जाओ जहां पे आए थे। तो पता है गाइस हम कहां पे रहेंगे तब, उस टाइम पे जब यहां से कॉल लगा था तो PC में ANX H का एड्रेस स्टोर था,
तो RZ बराबर आपको वहीं पे लेके जाएगा और जो रिवर्स नंबर है वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो आई होप सो कि ये इसकी वर्किंग भी आपको समझ गई होंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके गाइज, तो कभी सबरूटीन का प्रोग्राम आया तो वो आपको लिखना आना चाहिए। स्पेसिफिकली लिखा होता है प्रोग्राम में कि सबरूटीन प्रोग्राम लिखो, बट जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही प्रोग्राम लिखो, उसकी हम हिंट वगैरह टेस्ट करने वाले हैं। मीनवाइल आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ गया होगा गाइज। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, कॉल वाले, रिटर्न वाले, आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए। जितना हो सकते हैं एग्जाम्पल देके आप लिखने की कोशिश करो। तो चलो गाइज प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रोग्राम नहीं बनाने वाले, जस्ट एक नोट लिखने वाले हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है गाइज, राइट अ सबरूटीन प्रोग्राम टू, पर्टिकुलर एक टास्क हो सकता है, तो देखो गाइज इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है आपको। मतलब प्रोग्राम आप जैसे पहले बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। जस्ट रिप्लेस HLT विद द अनकंडीशनल रिटर्न। ओके, बिना कोई कंडीशन चेक किए आपको रिटर्न आ जाना है, दैट्स इट। कंडीशनल रिटर्न के पीछे नहीं लगना है, हॉल्ट को रिप्लेस कर दो और बाकी प्रोग्राम जैसे का वैसा रखना है गाइज। उन्हीं प्रोग्राम को बोलते हैं सबरूटीन प्रोग्राम। और एक्चुअल जो सबरूटीन प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया एग्जाम्पल में अभी रिवर्स नंबर करने का, वो एक्चुअल सबरूटीन प्रोग्राम है। बट उनके चक्कर में पढ़ने के बजाय जस्ट HLT को रिप्लेस कर दो, बाकी प्रोग्राम जैसे का वैसा लिखो, उसे भी सबरूटीन प्रोग्राम माना जाएगा। तो आई होप सो गाइज आपको ये आज के टॉपिक हमारे समझ गए होंगे। ये थियरी टॉपिक है जो हमारे बच गए थे। हम ऑलरेडी पूरे जितने प्रोग्राम होने चाहिए थे स्टडी करना, उतने सब कुछ हम कर चुके हैं। अगेन कुछ एक ग्रुप हमारा रहा है और इस ग्रुप के भी कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रहे हैं, उनको हम कल स्टडी करते हैं और जितना जल्दी हो सके चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।